रांची में तारा शाहदेव के मामले की ही तरह लखनऊ में भी अब लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि सेना में क्लर्क पद पर काम करने वाले एक शख्स ने गलत धर्म बताकर शादी की और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। पीड़िता का आरोप यह है कि खालिद नाम के युवक ने नासिक के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ उसके साथ शादी की, बाद में जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पीड़िता ने लखनऊ के कैंट थाने में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हम सीधे चलते हैं लखनऊ से। हमारे साथ पीड़िता इस वक्त जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तो दर्शकों को बता दें कि हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं और इनसे ही सवाल अब पूछते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि कितनी पहले आपकी शादी हुई थी और कब आपको पता चला कि जो आपके पति हैं वो दरअसल उनका धर्म दूसरा है और आपके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू हो गया? 14 अप्रैल को मैम हमारी शादी हुई थी नासिक टेम्पल में। इसी साल 14 अप्रैल को? 14 अप्रैल 2014 में। अच्छा। हाँ, 14 अप्रैल को शादी हुई थी। इससे पहले वो नासिक में एडी रिकॉर्ड्स में काम करते थे सेंट्रल में। वहां से वो ट्रांसफर लेके मुझे लखनऊ लेके आए थे। तो वहाँ उन्होंने नासिक में मुझसे तो सब बातें झूठे बोली थी कि इनका नाम आर्यन है। एडी रिकॉर्ड्स में काम करते थे तो पता था खाली इनका नाम आर्यन है, इनके माता पिता नहीं है, इनको कोई नहीं है। मतलब वो उनके माता पिता हो कोई नहीं थे, इनको ऐसे बताया, खाली मामा मौनी दुबई में रहते हैं। ऐसी सब बातें झूठे बोल के मुझे यहाँ लेके आए लखनऊ लेके आने के बाद मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स पे उनके नाम पढ़े, उसमें खालिद अनवर नाम था उनका। उसके बाद में मुझे पता चला कि मुस्लिम है। तब तो हमारी बताइए कि मतलब शादी क्या आपके मंदिर में हुई थी? इनके परिवार से मामा मामी भी थे या दूर के रिश्तेदार कोई भी नहीं आया और आपको ये नहीं पता चल पाया कि इनका ऑफिशियल नाम क्या है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सेना में क्लर्क के तौर पर काम करते हैं? हाँ, सेना में। वही मैम, तब भी तो वो खाली हम तो खाली बाहर मिलते थे तो कुछ पता ही नहीं चला मुझे इनके बारे में सच। तो आपको पहली बार लखनऊ आने पर ही पता चला कि इनका असली नाम क्या है? खालिद अनवर जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए, क्योंकि ये अपराध है, आप पर दबाव डालना कब शुरू किया? जब इन्होंने बाद में इनके माँ बाप भी लाए। लाने के बाद में वो मेरे साथ 1 महीना रहे उधर दूसरे को। नहीं, आपने अभी बताया कि इनका ये कहना था इनके माता पिता नहीं है, सिर्फ मामा मामी है दुबई में। दुबई में। उसके बाद में मुझे नासिक से जब मैरिज करके लेके आए, उसके बाद में इन्होंने इनके माता पिता का भी सच बताया। माता पिता भी सुल्तानपुर में रहते हैं। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने उनको भी बुला लिया यहाँ लखनऊ में, मेरे साथ रहे। उसके बाद में मुझे मतलब बोलने लगे कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट वाला लड़का है, उसकी प्रॉपर मैरिज करते थे तो हमको दहेज मिलता था और एक गवर्नमेंट सर्वेंट वालों को दहेज बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसे लोग मुझे बोलने लगे तो बोले आपको अभी हम उनकी एक लड़की भी है, सोनी नाम है, तो उसके मतलब मैरिज के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि इनकी मैरिज प्रॉपर करते थे तो जो दहेज में पैसा मिलता था वो वही वो लड़की के मैरिज में लगाते थे। और मैंने इन बातों से मतलब इन्होंने मुझे बोला कि आपके मम्मी पापा से पैसे लाई है, तो मैंने इन बात से साफ इनकार कर दिया कि हमने पहले ऐसी मैरिज की है तो मेरे घर वाले तो नहीं देंगे ऐसा। मैंने इनकी बात भी ठुकराई। फिर बोलने लगे कि पैसों की मांग हुई थी आपसे, क्योंकि दहेज प्रताड़ना का भी मामला लग रहा है। कितने पैसों की मांग हुई थी आपसे? 10 लाख रुपए की मांग हुई थी मैम, और एक 4 व्हीलर की भी मांग हुई थी। लोगों को दिखाने के लिए बोले 4 व्हीलर की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो ये बाद में जब आप लखनऊ पहुंची, और लखनऊ एग्जैक्टली कब पहुंची जब माता पिता को बुलाया गया और दहेज के लिए सताना शुरू किया? क्या आपके साथ मारपीट भी हुई इस दौरान? हाँ मैम, मेरे साथ मारपीट, मैंने इनकी बातें ठुकराती गई तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मुझे रूम में बंद करते गए, वहां में बाहर लोगों को आवाज न जाए इसके वजह से लोग मुझे टीवी और कूलर चला देते थे उसकी आवाज में, ताकि मैं रोऊं भी तो रोती थी तो मेरा आवाज बाहर नहीं जाता था, लोगों को सुनाई। ऐसे इस तरह से लोग मेरे साथ जाकर करते थे, घर में रखे। तो ये जो मारपीट की शिकायत और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने की शिकायत, आपने FIR कब दर्ज करवाई इस बाबत?
मैंने 8 तारीख को एफआईआर दर्ज की थी मैम। 8 अगस्त को? हाँ, अभी 8 तारीख को की थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पुलिस ने इस वक्त क्या कार्रवाई की है, अब तक क्या कार्रवाई की है इस शख्स के खिलाफ? मैम पुलिस ने तो अभी उस जो खालिद अनवर है उनको अरेस्ट किया है। उनके घर वाले तो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की है, उन्होंने भी पैसे के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला है। वो लोग तो अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुए। मतलब परिवार वाले अरेस्ट नहीं हुए, पति आपके अरेस्ट कर लिए गए हैं? हाँ, खाली पति को अरेस्ट किया है, उनके परिवार वाले तो किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है अब तक। नहीं तो जब वो कह रहे हैं दहेज की भी मांग साथ के साथ कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए भी जोर डाला गया, क्या आपका धर्म परिवर्तन इस दौरान करा दिया गया? और क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से आपकी शादी हुई थी, आपने सुना होगा हाल फिलहाल में तारा शाहदेव का भी मामला आया है, क्या उसके बाद निकाह भी अलग से फिर पढ़वाया गया? नहीं मैम, नहीं पढ़वाया गया है। अच्छा, खाली बोलने लगे थे कि आपको मतलब उस तरीके की मैरिज करने के लिए आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो लगातार आपको प्रताड़ित किया जाता था, बोला जाता था। और आपके परिवार वालों से आपसे बात करने की इजाजत थी आपको इस दौरान? नहीं मैम, जब तो मैं घर में रहती थी इन लोगों ने मेरे पास से फोन वगैरह सब छीन लिया था। जो मेरे पति उनके फोन से मुझे मेरे घर पे बात करवाते थे मेरे मम्मी पापा से, और स्पीकर वगैरह ऑन कर देते थे ताकि मैं उनको कुछ बता ना पाऊँ। ऐसे इन लोगों ने मुझे घर में रखे, ऐसे मेरे साथ ये किया है। हम आपका नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? और अब इस तरह से एक नई नवेली शादी जब किसी दुल्हन की होती है, उसकी बहुत उम्मीदें होती हैं अपनी शादी से, और इस तरह से एक के बाद एक जब आपके साथ खुलासा हुआ, ये पता चला आपको कि शख्स ने अपना धर्म छुपाया, उसके बाद आपके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला, अब क्या उम्मीद करती हैं, क्या चाहती हैं? और लखनऊ पुलिस तक हम आपकी आवाज जरूर पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, बताइए। वही मैम, मैं चाहती कि उनके घर वाले भी सब अरेस्ट करे पुलिस उनको, और इसको सजा दे, क्योंकि इसने मेरे साथ मतलब एक धोखा किया, और धोखे से मुझे लेके आया तो आया, ऊपर से बाद में भी मुझे टॉर्चर करने लगे धर्म परिवर्तन के लिए, दहेज लाने के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं पुलिस को भी वही बताना चाहूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको सजा मिले, ताकि दूसरे लोग जो करना चाहते होंगे ऐसी कुछ बातें वो ना कर पाए। यही मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बस उम्मीद करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले, और हम बिल्कुल आपकी आवाज बनकर आपके लिए मुहिम यहाँ पर छेड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। सुना आपने कि किस तरह से नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी अपनी विवाह से, शादी से कितनी उम्मीदें होती हैं, और ये एक और लव जिहाद जिसे बीजेपी और वीएचपी ने नाम दिया है, उस तरह का मामला होता हुआ नजर आ रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।